क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग का त्रैमासिक पेपर होने वाला है, तो त्रैमासिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपसे नहीं आता तो बिल्कुल आने लगेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर से, वो आता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा है 140, तो आप बचपन में जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ते थे वही यहाँ पे करना है। हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, 2 7 जा 14, फिर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो हमें सिंपली यही करना था, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ठीक है, और 20 सत्ते 140। तो ये हो गया भाज्य गुणनखंड के रूप में। अब चूंकि यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 की घात 2 कर देंगे, 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1, 7 एक बार आया है तो 7 की घात 1। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7479। एक प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है डियर स्टूडेंट, वो आता है निम्नलिखित संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या चेक करना है हमें? पहले तो दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। इसके बाद ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब कि n1 इंटू n2 जो होता है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने 26 और 91। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, 13 दूना 26। ठीक है, और इसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 13। तो पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसके बाद हमें यह सीएफ निकालना है। तो यह सीएफ निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपली डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है, यह सीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो और कॉमन हो। ठीक है, दोनों में हो उसी को कॉमन बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला? 13। तो दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13। ये आपके सामने एचसीएफ लिखा हुआ है। इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम उसके एचसीएफ लिखते हैं। जैसे एचसीएफ हमारे पास आया 13, तो 13 लिख देंगे, और एचसीएफ के अलावा जो संख्याएं बची, जो गुणनखंड बचा उसको लिख देंगे। तो 13 तो हमने लिख दिया, बचा क्या? 2 गुणे 17, तो 2 गुणे 17 लिख देंगे। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 182। तो 182 विल बी इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ये चेक करना था कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालेंगे। तो एचसीएफ था इसका 13 और एलसीएम था 182, दोनों का हमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 366। ठीक है, इसके बाद दोनों संख्याओं का यदि हम गुणनफल निकालेंगे, दो संख्या हमारे पास थी 26 और 91, इनका यदि हम गुणनफल करेंगे स्टूडेंट तो ये भी कितना आएगा? 366। तो ये बात सत्य हो गई कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा, मतलब n1 इंटू n2 किसके बराबर होगा? वो होगा दोनों संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन से तात्पर्य इस टाइप का एक क्वेश्चन, मतलब आपको दो संख्याएं दी रहेंगी, उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहेगा और ये वेरीफाई करना रहेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन आपके सामने है 510 और 92। पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और इसके बाद एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो कॉमन हो वो एचसीएफ हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 2। और एलसीएम लिखना है तो पहले एचसीएफ लिख देंगे और जितने फैक्टर बचे सारे फैक्टर को हम एज इट इज लिख देंगे, सभी का गुणनफल कर देंगे, तो जो आएगा क्या कहला जाएंगे? एलसीएम। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 46,920, और एक बार दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 46,920। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उन दोनों संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक प्रश्न
इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं फर्स्ट चैप्टर से डियर स्टूडेंट, वो सीधा सीधा आता है, दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सेम कॉन्सेप्ट, पहले क्या करना है, सभी संख्याओं का भाज्य गुणनखंड लिखना है। जैसे यहाँ पे 12, 15 और 21 का हमें लघुत्तम और महत्तम निकालना था, तो 12 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। एचसीएफ निकालना है, मतलब जो तीनों में दिख रहा है, तो तीनों में दिख रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। इसके बाद निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका एचसीएफ लिखेंगे और एचसीएफ के अलावा जितने फैक्टर बचे, देखिए समझिएगा, यहाँ पे एचसीएफ कितना आ चुका है 3, और बचा क्या हमारे पास 3, तीनों से हमने बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास 1 2 बचा, 1 2 और बचा, इसके बाद 1 5 बचा और 1 7 बचा। सभी का गुणा करने देंगे, कितना आ जाएगा 420। तो 420 क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न हमारे सामने है 17, 23 और 29, इनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो हम इनका भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो एक कॉमन हम मानेंगे, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, तीनों का गुणनफल कर देंगे तो जो आएगा क्या कहला जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11,339। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका अलग से सेपरेट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। ठीक है, ये सारे पीडीएफ में आपके सामने ले आया हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 306 और 657 दो संख्याएं हैं। ठीक है, जिनका हमको क्या दिया है, एचसीएफ दिया है और हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है। तो डियर स्टूडेंट, हमें यदि एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, मतलब दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, और यदि हमें एलसीएम दिया है तो एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। यदि एचसीएफ दिया है तो हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम। देखिए यहाँ पे एचसीएफ दिया था, तो हम इन दोनों संख्याओं के गुणा में से एचसीएफ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 22,338। जो डिवाइड करने पर आया यही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो कोई एक संख्या ज्ञात करना है तो हम एलसीएम, ठीक है, दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, एलसीएम या एचसीएफ का डिवाइड कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं 96 और 404 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सीधा हम पहले दोनों का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, इसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स है क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा, और उसके बाद एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो आता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डायलॉग बाजी है, हमें कैसे लिखना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे a/b बराबर √5। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b√5 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी सेम सिमिलर इसी के जैसे होगा जैसा हमने अभी आपको इसका बताया। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके जो त्रैमासिक पेपर है डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार करके जाइएगा, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।